क्या वास्तव में पेड़ पौधे भी हमको धनवान बना सकते हैं? क्या कोई ऐसे पेड़ और पौधे हैं जो हमारे जीवन के संकटों को दूर कर धन की वर्षा कर सकते हैं? क्या ये बात सत्य है? बिल्कुल सत्य है। देश दुनिया में ये धारणा प्रचलित है कि कोई खास किस्म के पौधे घर के आसपास घर में होने से घर में लक्ष्मी का आगमन सुगमता से होता है और माँ लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती है। ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय परंपरा के अनुसार कई ऐसे पौधे हैं जो हमारे घर में रहते हैं तो हमारे घर में चमत्कारिक रूप से धन प्राप्ति के प्रयास सफल होते हैं। घर में धन की कभी कमी नहीं होती। जब भी कोई जरूरत पड़े धन हमेशा उपलब्ध रहता है। धन के लिए लोग बाग उस घर के परेशान नहीं होते हैं। कुछ पौधे दुर्लभ होते हैं, कुछ पौधे सुगम होते हैं जो आसानी से मिल जाते हैं, लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले हम पौधे की बात करें तो सबसे पहला जो धन की वृद्धि करने वाला पौधा है, महत्वपूर्ण पौधा है जिसको कि बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं आजकल। अंग्रेजी में उसको जेड प्लांट कहते हैं। इसको फ्रेंडशिप ट्री भी कहा जाता है और लक्की प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा है क्रासुला ओवाटा। इस पौधे को धन को आकर्षित करने के लिए प्राय सभी लोग लगा रहे हैं। इससे को घर में लगाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है, अच्छी ऊर्जा आती है। उस अच्छी ऊर्जा के कारण हमारा कार्य में मन लगता है और हम धन प्राप्ति के जो प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं। इस कारण से धन को खींचने वाला इसे पौधा कहा जाता है। इसे भी आप अपने घर में अवश्य ही लगाएं। तुलसी का पौधा सब प्राय सभी घरों में होता है। इसके कई फायदे हैं। ये घर से रोगों का नाश करता है, सुख समृद्धि की वर्षा करता है, परंतु इसकी नियमित रूप से सेवा करनी चाहिए। जब भी तुलसी सूखे तो घर में संकट आते हैं। धन की देवी के रूप में भी इसको माना जाता है, लक्ष्मी का भी ये रूप है। इसको हमेशा ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। पूर्व और उत्तर के मध्य की दिशा में इस पौधे को लगाना चाहिए, अन्य दिशा में ये शुभ परिणाम नहीं देता है। दूसरा जो खास पौधा है जो धन की वृद्धि करता है वो है नारियल का पौधा। बिना नारियल के कोई सा भी मंगल कार्य संपन्न नहीं होता है। पूजा में, कलश में, माँ दुर्गा के कलश के ऊपर भी जो कलश स्थापना होती है उस पर भी नारियल रखा जाता है। पानी भर के नारियल रखा जाता है। नारियल का प्रसाद भी भगवानों को बहुत ही प्रिय है, चाहे कोई से भी देवी देवता हो। अगला महत्वपूर्ण पौधा है शमी का पेड़। शमी का पेड़ घर में लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी ये नष्ट करता है। इस पौधे को लगाने से, इसकी सेवा पूजा करने से घर के अंदर शनि देव का प्रकोप कम होता है और शनि देव से संबंधित पीड़ा अगर कुंडली में बनी हुई है तो शमी के पौधे को हमको अवश्य ही घर में लगाना चाहिए। शमी का पौधे का इस्तेमाल करने से शरीर में कफ और पित्त को भी संतुलन मिलता है और इसके छाल और फलों का इस्तेमाल भी कई प्रकार के दोषों, रोगों और खुजली और चर्म रोगों में किया जाता है। जो भी स्त्रियां बार बार गर्भपात से पीड़ित होती है उनको इसका सेवन करने की सलाह दी जाती है। चेहरे के बाल हटाने के लिए भी शमी के पौधे के फलों का पेस्ट इस्तेमाल किया जाता है। अशोक का पेड़ भी एक बहुत ही खास पेड़ है जो प्राय घरों में लगाया जाता है। जिस भी घर में अशोक का पेड़ होता है उस घर में शोक और दरिद्रता दोनों नहीं आती है और घर के बच्चों की उन्नति होती है, क्योंकि ये शोक, दुख, पीड़ा और किसी भी प्रकार के भय को दूर करने के लिए इस पौधे का लगाया जाना बेहद ज़रूरी है। घर में अवश्य ही हमको अशोक का पेड़ लगाना चाहिए। अशोक के पत्ते मांगलिक कार्यों में भी यूज़ होते हैं और दीपावली और दशहरे और दुर्गा पूजा के अंदर इसकी बांदरवार भी बनाई जाती है। इस पौधे को घर में लगाने से पॉजिटिविटी आती है, संतान से प्रेम बढ़ता है। एक और ख़ास पौधा है जो कि घर में लगाना शुभ होता है। इस पौधे को आप बेडरूम में भी लगा सकते हैं। ये पौधे हैं स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को वास्तु के अनुसार लगाना बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। घर से नेगेटिविटी दूर होती है। रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है, घर के लोग एक संग बैठ नहीं पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं हो रही है, मतभेद चल रहा है, तो रिश्तों में मधुरता लाने के लिए स्नेक प्लांट को आप लगाएं। इसको लगाने से घर का तनाव दूर होगा और तनाव दूर होने के साथ साथ घर के लोगों के आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। घर में आजकल नीम का पेड़ लोग बाग कम ही लगाते हैं क्योंकि लोग बाग सोचते हैं ये कचरा करता है, परंतु ये बहुत ही शुभ पेड़ है। इस पेड़ को लगाने से राहुजन्य पीड़ाएं समाप्त होती है। इसे हमको साउथ की दिशा में लगाना चाहिए। ये काफ़ी बाद में भारी भी हो जाता है, परंतु इसकी हवा खाने से, इसकी हवा से कई रोगों का नाश होता है और इस पे कई पक्षी निवास करते हैं, जिसके कारण से बच्चों को कैरियर में उन्नति अवश्य ही मिलती है। जिस भी घर में नीम का पेड़ होता है वहाँ बच्चों को कुछ न कुछ
पढ़ाई में सफलता प्राप्त करते हुए देखा गया है। जहाँ भी नीम का पेड़ होता है वहाँ पे रोगों का नाश होता है, नकारात्मकता दूर होती है, घर में धन प्राप्ति के प्रयास सफल होते हुए देखे गए हैं। एक खास पौधा है मनी प्लांट। मनी प्लांट के पौधे को धन को आकर्षित करने वाला पौधा कहा गया है। इसे घर में लगाना चाहिए। इसे अवश्य ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और धन को आकर्षित ये अवश्य ही करता है। इसको लगाते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस पौधे को आप लिविंग रूम में भी लगाएं तो इसकी दिशा का ध्यान रखें। इसको हमेशा साउथ ईस्ट की दिशा में ही लगाना चाहिए। साउथ ईस्ट के कोने में घर में लगाएं या बाहर लगाएं, साउथ ईस्ट के कोने में लगाने से ही ये आपको शुभ परिणाम देगा। इस पौधे को लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि इस पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। इसकी देखभाल प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इसकी देखभाल प्रॉपर नहीं होती है तो ये हमको नुकसान भी दे सकता है। जिन भी लोगों का बुध ग्रह कमज़ोर है उनको भी मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए। और इस मनी प्लांट के पौधे को लगाते समय जो खास चीज़ है जिसका लोग ध्यान नहीं रखते हैं वो ये है कि वो मनी प्लांट के पौधे की बेल को नीचे की ओर बहते हुए लगा देते हैं। इसकी पौधों को बेल को हमेशा ऊपर के चढ़ते हुए लगाना चाहिए। अपवर्ड डायरेक्शन में ये पौधा बढ़ेगा तो ये आपको शुभ परिणाम अवश्य ही देगा। भगवान विष्णु को प्रिय केले का पेड़ भी घर में लगाना शुभ होता है। इस पेड़ को लगाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। इसको हमेशा इस टाइप से लगाना चाहिए कि इसके पास में तुलसी का पौधा भी हो। तुलसी और केले का पौधा एक संग लगाया जाता है 2 गमलों में अलग अलग तरीके से। इस पौधे की पूजा करने से, इसको घर में लगाने से धन की देवी प्रसन्न होती है, विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है और संतान का सुख भी प्राप्त होता है। कनेर के पौधे को घर में या घर के आसपास लगाने से बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और धन को आकर्षित करने के लिए ये बहुत ही अच्छा पौधा है। इस पौधे को घर में लगाने से, इसकी पूजा करने से माँ लक्ष्मी का वास भी घर में होता है और विष्णु भगवान भी स्वतः ही उस घर में विराजमान होते हैं। सफ़ेद कनेर का फूल माँ लक्ष्मी को चढ़ाया जाता है और पीले कनेर का पुष्प भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस फूल से पूजा करने से धन 2 गुना होता है। शिव की पूजा के अंदर भी कनेर का पुष्प चढ़ाने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। चिता का पौधा तुलसी के समान ही बहुत ही पवित्र पौधा माना जाता है। इस पौधे की बेल लगाने से लाभ मिलता है व्यापार के अंदर। इसको हमेशा हमको लगाते समय ध्यान रखना चाहिए दिशाओं का। इसको नॉर्थ में लगाएं या नॉर्थ ईस्ट में लगाएं या ईस्ट के डायरेक्शन में इसे लगाएं। इसका पौधे का सीधा संबंध माता लक्ष्मी से है और व्यापार से है। जिन भी लोगों को व्यापार में नुकसान हो रहा है और वो धन को आकर्षित करना चाहते हैं, लाभ में अपने बिजनेस को ले जाना चाहते हैं, तो इस पौधे को घर में लगाएं। नौकरी और व्यापार दोनों में इससे तरक्की होती है और ये पौधा भगवान विष्णु को भी प्रिय है और भगवान महादेव को भी प्रिय है। इस पौधे को लगाने से धन धान्य की भी कमी नहीं होती है, आरोग्य भी प्राप्त होता है। साथ ही साथ घर में पैसों की बारिश करने के लिए भी इस पौधे का यूज़ किया जाता है। व्यापारी लोग इसे बहुत अधिक लगाते हैं। तो ये थी भाग्यशाली पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है और किसी एक न एक व्यक्ति को अवश्य ही इसे बताइए ताकि आपके पुण्यक्रम बढ़े उसको बताने से और आपको इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद।